हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर 3 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले साइन कन्वेंशन अपन पढ़ लेते हैं। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वैसे तो बेसिक्स आपने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बारे में आपको जानकारी है जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब एक इमेजिन कीजिए एक सर्कल को। इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है A, B। तो ये अगर अपन इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपका होगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेनस हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ये एंगल मान लेते हैं अपन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट है A, B, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों पॉजिटिव होंगे और जो तीनों सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे भी पॉजिटिव होंगे। ये P/H होता है, ये B/H होता है एंड सो ऑन। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पे ले लें अपन, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव लेंथ है। ये इतनी कितनी लेंथ और ब्रेड्थ इधर ले लेते हैं बेटा, ये और ये पॉइंट A, B था, मतलब ये डिस्टेंस आपकी A थी और ये डिस्टेंस आपकी B थी। ये का ये डिस्टेंस अगर A यहाँ पर ले लें और B यहाँ ले लें, तो ये पॉइंट जो होगा A वो नेगेटिव होगा और B पॉजिटिव होगा। तो ये एंगल 90 और ये सर्टेन एंगल सपोज कोई θ1 है। तो θ1 के लिए अगर बात करें, अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो θ1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, या रेडियन में बात करें π/2 रेडियन से लेकर पाई रेडियन के बीच में होगी। उस केस में आपका जो ये बेस है वो नेगेटिव होगा और परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव होगा और हाइपोटेनस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू P/B A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। A नेगेटिव होने के कारण, यानी कि बेस नेगेटिव होने के कारण, जिस जिस क्वांटिटी में बेस आता है 1, 2, 3 और 4, ये सारी क्वांटिटीज़ नेगेटिव होगी। केवल साइन और कोसेक जिसमें बेस नहीं आता वो दोनों पॉजिटिव होगी। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वाली लेंथ B और ये लेंथ A दोनों ही नेगेटिव होगी। तो P और B दोनों ही नेगेटिव अगर हो जाए तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर थीटा की वैल्यू जो भी आपका एंगल है वो पाई से पाई/, ये एंगल 270 डिग्री यानी कि 3π/2 होता है और ये 360 डिग्री या 0 डिग्री, 0 रेडियन या 2π रेडियन होता है। अगर आपका थीटा 3π/2 से 2π के बीच में होता है तो आपका कोऑर्डिनेट जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। ये चीज़ तो हुई साइन कन्वेंशन। अब बारी आती है 0 से 90 डिग्री के एंगल्स, तो आपको सभी को पता है। बाकी के एंगल्स को कैसे निकाला जाता है उसकी देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको अभी जस्ट, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। इसको याद करने का एक तरीका भी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ए, शुगर मतलब एस, टू कॉफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव अदर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव अदर नेगेटिव। ओके, आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, ये 0 डिग्री या 0 रेडियन होता है, या फिर 360 डिग्री 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हैं। ये 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 रेडियन होता है, ये 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन होता है, ये 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाई 2 रेडियन होता है। ओके, एक और चीज़, इस लाइन को बोलते हैं अपन चेंज लाइन। एक्चुअली अपन सारे एंगल्स के लिए 0 से 90 तक की वैल्यूज़ तो आपको पता है, बाकी सारे एंगल्स के लिए जो वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है वो सीख रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको निकालने के लिए आपको ये चीज़ काम आएगी। इस लाइन को बोलेंगे चेंज लाइन, इसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और इस लाइन को बोलेंगे नो चेंज लाइन, इसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। और चेंज किस तरह से होता है बेटा, अगर चेंज होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। कैसे होता है बेटा, देखिए, साइन कभी आया पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 की जगह 90 भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक चेंज होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात साइन का, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। जब प्लस होता है कभी भी एंगल तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और माइनस होता है तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे। पाई बाई 2 मतलब ये वाली लाइन, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे आप इस साइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पहली बात ये चेंज होगा या नहीं होगा, पाई बाई 2 चेंज लाइन है, इसलिए साइन चेंज होगा कॉस में, और इस साइन बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल लिया ना अपन ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आगे साइन आएगा पॉजिटिव। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चेंज होगा या नहीं होगा और साइन का। और देखते हैं, जैसे कभी आया 10 पाई माइनस थीटा, तो पाई मतलब ये वाला, और क्वाड्रेंट आया बेटा माइनस थीटा, क्लॉकवाइज चलोगे आप पीछे तो ये आया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं, इसलिए आएगा नेगेटिव। और 10 पाई जो है ये वाली नो चेंज लाइन है, तो 10 चेंज नहीं होगा, 10 थीटा ही रहेगा। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, साइन, साइन कैसे पता चला बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 10 नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव लगाया, और पाई वाली लाइन है इसलिए नो चेंज 10 थीटा आ गया। और करते हैं सेक पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और पाई वाली लाइन है बेटा तो चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा सेक थीटा ओनली। अगर ये आ जाए बेटा सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, 3 पाई बाई 2 चेंज वाली लाइन है तो सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक थीटा। अगर कभी आ जाए कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, ये कोसेक अपने 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये वाला एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, अदर नेगेटिव, तो नेगेटिव 3 पाई बाई 2 चेंज लाइन है तो कोसेक चेंज हो जाएगा अपना सेक थीटा में। सिमिलरली अगर आ जाए 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और ये चेंज लाइन है बेटा तो 10 चेंज होगा कॉट में। अगर आ जाए बेटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा,
साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, पाई जो लाइन है नो चेंज वाली लाइन है तो साइन साइन में ही रहेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। ये वैल्यूज यूजफुल है बेटा कोई बड़ी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे अगर मैं आपको पूछ लूँ कभी साइन 4π/3 की वैल्यू क्या है, तो साइन 4π/3 को मैं साइन पाई प्लस पाई/3 लिख सकता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा ये एंगल मैंने कैसे तोड़ा। अभी के लिए आप समझ लीजिए अगर एलसीएम ले लूँ तो वापस 4π/3 आ रहा है, और उसको तोड़ने में ऐसे एंगल्स में तोड़िएगा बेटा जो अपन को जो रेफरेंस लाइन है π/2 पाई 3π/2 या 2 पाई के रेस्पेक्ट में। तो ये कि बेटा ये एंगल अपना थीटा हो गया, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होता है और नो चेंज लाइन है तो साइन थीटा, थीटा की जगह π/3 है। साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 4π/3 की वैल्यू आ गई -3/2। और वैल्यूज जैसे निकालते हैं कॉस ऑफ 11π/6 की वैल्यू आपको निकालने को कहा जाए तो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, 11π/6 को आप कॉस ऑफ पाई प्लस 5π/6 लिख सकते हैं, पर ये यूज़फुल नहीं रहेगा क्योंकि 5π/6 की वैल्यू भी पता नहीं होगी अपन को। कोई बात नहीं, मैं इसको 2 पाई माइनस π/6 लिख देता हूँ। 11π/6 का मतलब होता है 330 डिग्री, डिग्री में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको आप 270 + 60 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर 360 - 30 भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बेसिकली 360 - 30 किया है। इसको आप चाहते तो कॉस ऑफ 270 डिग्री मतलब 3π/2 + 60 डिग्री मतलब π/3 ये भी कर सकते थे, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। मैं इससे करके बताता हूँ। कॉस 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव 2 पाई वाली लाइन है तो बेटा ये नो चेंज लाइन है तो कॉस कॉस में रहेगा ऑफ थीटा। कॉस π/6 बचा बेटा, कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस 11π/6 की वैल्यू आ गई √3/2। ये और क्वेश्चंस अपन करेंगे लेकिन बाद में। अभी आपका होमवर्क ये है कि आप साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा और साइन 3π/2 प्लस थीटा एंड साइन 2 पाई माइनस थीटा, इन सब की वैल्यूज़ निकालें। इन्हीं सारे एंगल्स के लिए कॉस की भी, टेन की भी, कॉट की भी, सेक की भी और कोसेक की भी। कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, सारे एंगल्स के लिए कॉस की भी वैल्यूज़, सारे एंगल के लिए टेन की भी वैल्यूज़, सारे एंगल के लिए कॉट सेक कोसेक सब की वैल्यूज़ निकालें और कल अपन इस क्लास में ये आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये तो हुआ बेटा साइन कन्वेंशन और बड़े एंगल्स के लिए वैल्यूज़। अब अपन करते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 6, कॉस एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है -3/5 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इससे साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, क्या होगा 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा 9/25 यानी कि 4/5 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस लगेगा, लेकिन आपको पता चल गया एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा। एक कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 है, उससे मुझे साइन एक्स की वैल्यू मिल गई 4/5 इस फॉर्मूला से। आगे प्लस माइनस है, लेकिन एक्स सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो आपको केवल -4/5 लिखना है। सिमिलरली tan x होता है आपका साइन एक्स बाय कॉस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। -4/5 अपॉन
साइन एक्स की वैल्यू -4/5 अपॉन -3/5 कॉस की वैल्यू कट के ये आ जाएगा 4/3, ऑलरेडी पॉजिटिव ही आया है। गुड। नेक्स्ट कॉट एक्स की वैल्यू 1/10x होती है, यानी कि 3/4। सेक एक्स की वैल्यू 1/cos x होती है, यानी -5/3। कोसेक एक्स की वैल्यू 1/sin x होती है, यानी -5/4। यहाँ आप देख सकते हैं केवल tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे अपन ने नेगेटिव लिखे हैं। सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल 7। सेम क्वेश्चन है। cot x आपको दिया हुआ है -5/12 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में याद कीजिए साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शुगर मतलब साइन और कोसेक, बाकी सारा नेगेटिव। कॉट एक्स आ गया अपना -5/12, tan x सबसे इजीली निकलेगा 1/cot x, यानी कि -12/5। फिर अपन सेक एक्स निकाल देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला था 1 + tan²x, ये 10th का फॉर्मूला है। 1 - 1 + -12/5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13/5। आगे प्लस माइनस लगेगा स्क्वायर रूट के कारण, पर अपन को पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव होता है, तो फिर नेगेटिव लगाते हैं। ठीक है। सिमिलरली कोसेक एक्स भी निकालते हैं। कोसेक एक्स होता है 1 + cot²x, दैट इज 1 + 5/12 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13/12। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये अपन लिख देते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट साइन एक्स 1/cosec x होता है, यानी कि 12/13, और cos x होता है 1/sec x, यानी sec x का रेसिप्रोकल -5/13। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, साइन ऑफ 31π/3 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये बेटा डायरेक्ट ही है क्वेश्चन। आप किसी भी एंगल में से 2π कितनी बार भी ऐड कर सकते हो, कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एंगल बहुत बड़ा हो, जैसे ये 10.33π है, तो इसमें आप 2π बहुत सब्ट्रैक्ट कर करके इस एंगल को 0 से 2π के बीच में, यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में लाएं, और उसके बाद में अगर 0 से 90 के बीच में तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दें, और अगर 0 से 90 के बीच में नहीं है, 90 से 360 के बीच में है, तो जो क्वाड्रेंट रूल अभी मैंने आपको सिखाया वो रूल लगाकर फिर वैल्यू लाएं। जैसे कि ये साइन 31π/3, इसमें से 2π सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये एक्चुअली 31/3 पाई एज इट इज़, 31/3 मतलब 10.33π है ना, तो एक बार 2π सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 8.33 होगा, इंस्टेड बड़ा होगा। इसमें 2π 5 बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब 10π सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 2π आप कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कितनी बार भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने 5 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 3 LCM 10π हो जाएगा 30, 31 - 30 1π हो जाएगा। 1π/3 की वैल्यू 1/3 मतलब 0.33 हो गया बेटा। ये अपने 0 से π/2 के बीच में है, यानी 0 से 90 के बीच में। इसकी वैल्यू अपन को डायरेक्ट पता है, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। ओके। कुछ और वैल्यू आई होती 90 से बड़ी तो अपन क्वाड्रेंट रूल से निकाल देते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल 8 था, एग्जाम्पल 9 अब कॉस ऑफ -1710 डिग्री। इस बार डिग्री मेजर में है, छोटा एंगल है बहुत, तो अपन 360 ऐड करते हैं। एक बार ऐड करोगे तो आएगा नहीं, 360 5 बार ऐड करते हैं, मतलब 1800 डिग्री। अब 360 वापस वही बात, कितनी बार भी ऐड कर सकते हो, कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो मैंने 5 टाइम्स ऐड किया, मतलब 100 डिग्री 1800 डिग्री -1710 प्लस 1800 हो जाएगा, प्लस का 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0। एक एग्जांपल बुक में नहीं है, मैं अपनी मर्जी से करा देता हूँ। अगर बोलूँ मैं tan ऑफ
1305 डिग्री। तो कैसे होगा बेटा ये 10 ऑफ, ये डिग्री मेजर में ना मैं 360 माइनस करता हूँ, एक बार माइनस करूँगा तो 360 माइनस होगा, दो बार माइनस करूँगा तो 720 माइनस होगा, तो भी बड़ा रहेगा, तीन बार माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 1305 माइनस 1080 यानी कि 225 डिग्री। ओके, डिग्री मेजर में है, रेडियन की जगह इस बार 225 डिग्री वैल्यू अपन को डायरेक्टली नोन नहीं है, लेकिन 225 डिग्री को आप 180 प्लस 45 पे लिख सकते हो, क्योंकि 180 के ये रेफरेंस लाइंस हैं, और 270 माइनस 45 भी लिख सकते हो, कोई भी एक चूज़ कर लो, सेम आंसर आएगा। सॉरी ये प्लस है, 180 डिग्री प्लस 45, मैं ये कर देता हूँ 180 डिग्री प्लस 45। ओके, 180 डिग्री ये वाली लाइन प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, 180 डिग्री मतलब पाई नो चेंज लाइन है, तो ये 10 ही रहेगा 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मतलब 10 ऑफ 1305 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह से अपन वैल्यूज़ निकालते हैं बेटा। आज आपको 3.2 एक्सरसाइज होमवर्क करनी है और कल मुझसे डाउट्स पूछने हैं। आज इतना ही, थैंक यू बेटा।